सरहदों पर होगा कारोबार, बनाएंगे तरक्की के मीनार। पाकिस्तान और ईरान माशी तरक्की के लिए एक हो गए। तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का आज़म। ईरानी सदर का पाकिस्तान का अहम दौरा, वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। पाक ईरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुख्तलिफ शोबों में 8 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सिक्योरिटी ताउन के मुआहिदे की तौसीक, अदालती मामलत, वेटरनरी और दीगर शोबों में मुआहिदे किए गए। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान हमारे जो बामी जो रिश्ते हैं, मज़हब के, तहजीब के, सिक्योरिटी के, उन तमाम हमने मामलात के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान, नई हुकूमत के बाद पहले गैर मुल्की सरबराह मेहमान। दोनों बरादर इस्लामी मुल्क दो कालिब यकजान, फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ यक जबान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले ईरान ने फलस्तीनियों के लिए मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। गजा में बर्बरियत रोकी जाए, वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी हुकूक मिलेंगे। इब्राहिम रईसी ने कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन ईरान के लिए काबिल एहतराम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन नागुज़ीर। इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और वजीर खारजा से भी मुलाकातें। पीटीआई की फिर धांधली की दुहाई। जनरल इलेक्शन के बाद ज़िमनी इंतखाबात नताए जाने पर वही हालात। तहरीक इंसाफ का धांधली का इल्जाम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन चलाने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं पहला जलसा फैसलाबाद में होगा। कराची, गुजरात समेत मुल्क भर में जलसे होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुबैना धांधली की तहकीकात तक कामयाबी के नोटिफिकेशन रोके जाएं। हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर गद्दारी के मुकदमे चलाने का मुतालबा दाफ दिया। उमर अयूब का कौमी असम्बली में भी इजहार ख्याल। 2 मुअत्तल अरकान की रुकनीत बहाल करने का मुतालबा। स्पीकर ने जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनीत बहाल कर दी। पाकिस्तान के हर सूबे में अपने वर्कर के नशर करूंगा, अपने वर्कर्स के पास जाके हर सूबे में जाके जलसे करूंगा, अपने जायज मुतालबात की डिमांड करूंगा और फिर मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। ज़िमनी इलेक्शन में 8 फरवरी को दोहराया गया, हर सूबे में जाकर जलसा करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले बगैर मैंडेट के बैठे लोग इकदामात उठाने पर मजबूर न करें। मुतालिबात पर गौर न किया गया तो हक छीन कर लेना जानते हैं। बुशरा बीबी के इलाज के लिए नया मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली चोरी पर बात करने के मुतालिक खत मिला। केपी वालों को चोर न कहा जाए, अपने पैसों से कटौती कराकर आवाम को रिलीफ देंगे। पीटीआई ने क्या कुर्बानियां दी हैं, पीटीआई के ऊपर क्या जुल्म हुआ है, जैसे इक़्तिदार से हटा वो शख्स इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। आनी पीटीआई की लड़ाई किसी जमात या एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश में मुलविस है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा बानी पीटीआई इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीटीआई सियासी जमात नहीं। डॉक्टर इसरार और अब्दुल सत्तार ईधी ने इनसे मुतल्लिक बहुत पहले बता दिया था। सेनेटर परवशा खान बोली अपने लीडर्स के खिलाफ गलत जुबान बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुखालिफों को उनकी जुबान में जवाब देंगे। पीटीआई वालों में शिकस्त तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। 8 फरवरी का फॉर्म 47 का बहाना भी खत्म हो गया। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर नून लीग को मैंडेट दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फसाद पार्टी इदारों के खिलाफ साजिश से बाज नहीं आ रही। बुशरा बीबी को गैस्ट्रो की शिकायत थी, जहर का इल्जाम लगाया गया। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का आगाज हो चुका, अवाम अब सिर्फ तरक्की चाहते हैं। मुल्क के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब, बेशतर में हुक्मरान जमातें कामयाब। मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तें जीत लीं। पंजाब असम्बली की 12 में से 9, बलूचिस्तान असम्बली की 1 सीट नून लीग के नाम। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद और आज़ाद उम्मीदवार ने कौमी असम्बली की 1-1 सीट जीती। सुन्नी इत्तेहाद, काफ लीग, IPP और पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बलियों की 1-1 नशिस्त पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार भी 1 सीट ले उड़ा। ज़िमनी इलेक्शन में जीतने वालों का जश्न।
चौधराहट हो गई चौपट। जिमनी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। चौधरी परवेज इलाही को गुजरात से शिकस्त। पीबी 32 से काफ लीग के मुनिस इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब। पीपी 158 लाहौर से मुनिस इलाही हार गए। पीपी 36 वजीराबाद से सुन्नी इत्तेहाद अपनी ही छोड़ी नशिस्त हार गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अदनान चट्ठा 74,779 वोट लेकर कामयाब। NA 8 बाजोड़ में भी अपसेट। आजाद उम्मीदवार मुबारिक जेब जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुलजफर को शिकस्त। हुकूमत का PTI के लिए नरमी का इशारा। कई रहनुमाओं के नाम ECL से निकाल दिए। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद उमर, मुराद सईद, फवाद चौधरी, शीरी मजारी, आजम सुवाती और दीगर साबिक वज़रा के नाम ECL से खारिज। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह कोकी और जुल्फी बुखारी के नाम शामिल रहेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आज रात चीन रवानगी। नून लीग के कायद का 5 रोजा दौरा चीन निजी नौयत का होगा। नवाज शरीफ चीन में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। निजी और सियासी मुलाकातें होंगी। नवाज शरीफ चीन की हुकूमती शख्सियात से मिलेंगे। पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक बातचीत होगी। नवाज शरीफ की चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात तय। ईरानी सदर कल लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। दोनों शहरों में कल आम तातील का ऐलान। कमिश्नर कराची ने कल आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची डिवीजन में तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में दफा 144 के तहत 7 दिन तक ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। लाहौर जिला में भी कल छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। ईरानी सदर की अहलिया की नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आमद। सदर इब्राहिम रईसी की किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब किया। यूनिवर्सिटी आमद पर ईरानी सदर की अहलिया का इंतजामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी खातून अव्वल ने नमल यूनिवर्सिटी में बहारा फेस्टिवल का इफ्तिताह भी किया। मेहमानों की किताब पर तासुरात दर्ज किए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ईरान की खातून अव्वल को एजाजी सनद दी गई। इंतखाबी नताइज और ईरानी सदर का दौरा। पाकिस्तानी मईशत के लिए मस्बत अशारिये बढ़ने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। हर इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 71,433 पॉइंट्स पर बंद हुई। दूसरी जानिब सोने की कीमत में 3,500 रुपए कमी। फी तोला कीमत 2,48,700 रुपए हो गई। 9 मई के वाकयात की तहकीकात। पुलिस टीम की बानी PTI से तहकीकात के लिए जेल आमद। SP तारिक मलिक और DSP आतिफ खान पर मुश्तमिल टीम अडियाला जेल पहुंची। पुलिस टीम 9 मई के मुकदमात में बानी PTI का बयान रिकॉर्ड करने जेल आई। बानी PTI पर सानिहा 9 मई में मुलविस होने और मनसूबा बंदी करने का इल्जाम है। आपने बुशरा बीबी को कैदे तन्हाई में रखा है। ये एक तरह का तशद्दुद है। आपके पास कोई ग्राउंड्स नहीं। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब का सरकारी वकील से मकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। सरकारी वकील की 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर। बुशरा के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में क्लिफ्टन में सरकारी प्लॉट की मलकियत का केस तलब करने पर मेयर कराची अदालत में पेश। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। 15 साल से केस दायर किया हुआ है, चलाते क्यों नहीं? अदालत का मजाक ना बनाए। बार बार इल्तवा की दरख्वास्त दे देते हैं। DG KTA ने जामे रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन में नया तनाजा। हुकूमत ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेर अफजल के ओहदे को नामजद कर लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल नाकाबिले कबूल हैं। स्पीकर ने हुकूमती मौकिफ से अपोजिशन लीडर को आगाह कर दिया। हुकूमत किसी संजीदा और तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन को कमेटी का चेयरमैन बनाने की हामी।
हुकूमत की भारी अक्सरियत बेसूद ऐवान में बहुत कम अरकान मौजूद। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। इजलास में नौमुंतखब अक़लियती रुकन एजाज आलिम मसीह ने रुकनियत का हलफ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर जहर इकबाल चन्नड़ ने इनसे हलफ लिया। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। अपोजिशन की निशानदेही पर कोरम पूरा ना निकला। बिल बिजली से निजात रोशनी के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोशन पंजाब प्रोग्राम। पंजाब में 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की उसूली मंजूरी। फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। मुख्तलिफ घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायजा लेने का हुक्म। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन अहल होंगे।